Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Stone projected vertically up from the ground reaches the height y in its path at time t1 and further t2. Let ये है हमारा ground and object is now thrown up. अब कहीं तो भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. At certain height y, time is t1 and it comes the ground after time t2. It means that total time of flight is equal to ये t1 और ये t2 दोनों के एडिशन, t1 प्लस t2. अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है तो बस ऊपर जाने के लिए समय कितना लगेगा? ऊपर जाने के लिए समय लगेगा आधा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट. इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए समय लगता है टाइम ऑफ असेंट. नाउ पूछा क्या है बाबा? हमें पूछा है हाइट y इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2. इसका मतलब है हमें यस निकालना है, अपनी हाइट निकालना है. पर हाइट निकालने के लिए मुझे u पता है क्या? पता नहीं है, क्योंकि मेरा यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा सकता है. इसमें क्या पता है? t पता है. t मतलब t1, समझ लिया ना? t1. क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? यस, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज माइनस g. व्हाट अबाउट u? u पता नहीं है, पर ये मुझे टाइम ऑफ असेंट पता है. मेरा टाइम ऑफ असेंट होता है u बाय g. इसका मतलब u इज इक्वल टू g इंटू टाइम ऑफ असेंट. यस कितना? यस हुआ है y, u हुआ है t इंटू g, तो g हुआ टाइम ऑफ असेंट. टाइम ऑफ 1 टाइम 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड फिर टाइम कितना? टाइम t1 माइनस g बाय 2 एंड ये टाइम t1 स्क्वायर. इसे जरा सिंप्लीफाई करो. ये मेरा g बाय 2 t1 इंटू t1 स्क्वायर प्लस ये साइन प्लस है इसलिए g बाय 2. फिर से एक बार ये t2 एंड ये t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. देखो क्या आ रहा है दोस्तों? ये जी टी स्क्वायर बाय 2 जी t1 स्क्वायर बाय 2 कैंसल हुआ है और मुझे मिल गया मेरा हाफ जी t1 t2. भाई एक पत्थर एक स्टूडेंट ने ऊपर फेंक दिया. वो ऐसी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हाइट तक वो चले गया, लेकिन बीच में कहीं तो भी ऐसी एक स्टोरी है. यहाँ पे एक ऐसी गैलरी है. ये गैलरी में एक स्टूडेंट है ना? यहां से एक पत्थर फेंके वाला ये स्टूडेंट के पास आया 2 सेकंड्स में, और फिर यहां से आगे यही स्टूडेंट देखता है तो ये पत्थर चले गए उसके बाद 8 सेकंड्स में. सर ये गैलरी कितने हाइट पर है? सवाल क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ गैलरी फ्रॉम द ग्राउंड? क्वेश्चन इज सिंपल. ये हाइट ऑफ गैलरी मतलब अपनी y होता है g बाय 2 t1 t2. t1 और t2 16 है ना? ये 5 मतलब 16 5 80 meters. Understood this? Now body is projected vertically upward with a velocity u. It crosses a point in its journey at a height h twice just after 1 second and 7 seconds. The value of u in meters per second. चलो इसका सॉल्यूशन देखेंगे. Let this is the ground
यहां ऐसी एक गैलरी है और वहां पे टाइम मेजर करने वाला अपना एक दोस्त है। करेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट चलेगा यहां से ऊपर, जैसा इसके सामने आ जाता वो अपना एक टाइमर बजा देता कि वो बोलता है टाइम T1 हुआ। अच्छा, फिर ये ऊपर से वापस आया तो फिर ये बोलता और एक टाइम हुआ T2। समझ गए क्या? दोस्तों यहाँ पे अगर T1 इज इक्वल टू 1 सेकंड है, यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 7 सेकंड्स है, बीच में समय कितना गया? 6 सेकंड्स। बीच में अगर 6 सेकंड्स चले गए तो आधा समय उसने जाने के लिए लिया और आधा समय उसने आने के लिए लिया। फिर जाने के लिए समय कितना लगा? जाने के लिए समय लगा है बस 3 सेकंड। अच्छा, ये समय है 3 सेकंड्स और ये समय कितना है? कितना है वो तो दिया है 1 सेकंड, है ना? सो टोटल टाइम कितना? 4 सेकंड्स। अच्छा, ये टोटल टाइम अगर 4 सेकंड्स है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? यहां ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो समय लगता है उस समय को हम लोग बोलते, बोलो जल्दी, टाइम ऑफ असेंट। एंड टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला है, टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला है U/G। सो U इज इक्वल टू 4 × G 10, ये हुआ है 40 मीटर्स पर सेकंड। आ गया? ये है तुम्हारा 40। करेक्ट। 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, बॉल्स होना चाहिए, 2 बॉल नहीं। 2 balls are projected simultaneously with the same velocity U from the top of a tower, one vertically upward and the other vertically downwards. Their respective time of journeys are T1 and T2. At the time of reaching the ground, the ratio of their final velocities is okay. ये है अपनी ग्राउंड पोजीशन, ये है अपनी बिल्डिंग, ये बॉल फेंका है ऊपर U स्पीड से, दूसरा बॉल फेंक दिया है नीचे वही स्पीड से। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर जाने वाले का समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, पर ज्यादा कम की बात नहीं, उन्हें दे दिया है T1। अब दूसरे का समय जो है, ये समय नो डाउट कम लगेगा, बात पक्की है, पर इसका कोई संबंध है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टाइम T1 T2 बस सिंबल्स दिया है। दोस्तों दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो यहां आने के बाद मतलब इसकी वेलोसिटी मानो V2 है, इसकी वेलोसिटी मानो V1 है, पूछा है V1/V2। बॉडी अगर वर्टिकल मोशन में है तो आप लोग कहां भी सोचो, कौन से भी जगह पे सोचो, जितनी वेलोसिटी उस पोजीशन पर ऊपर जाते समय रहती है उतनी ही वेलोसिटी उस समय पर आते समय रहती। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट? Velocity of a body at any point in its upward journey is equal to velocity of the same body at the same point in downward journey. तो अगर यहां पर इस पहले पार्टिकल की स्पीड u है जाते समय, तो यहां पर नीचे आते समय उसकी स्पीड कितनी होगी? बोलने की कोई बात है क्या? पूछने की कोई बात है क्या? अरे ये तो भी कोई भी बता देगा ना, मेरे जैसा भी कोई स्टूडेंट बता देगा, हाँ अरे वो तो स्पीड यू है। फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट बॉडी व्हाइल कमिंग डाउन?
तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इट इज यू। तो ये दूसरे बॉडी की स्पीड नीचे फेंकते समय यू थी, अब इसकी भी यू ही आने वाली है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन फॉर बोथ बॉडी इफ कंसिडर्ड सेम, देन velocity square is equal to u square plus 2s। एक्सेलरेशन सेम, डिस्प्लेसमेंट करना है वही, वो भी सेम, u इनिशियल वेलोसिटी भी सेम, तो v क्यों नहीं सेम होगी, है क्या नहीं? तो मेरा v1 और v2 सेम सेम होगा क्या? सेम सेम है तो मेरा रेशियो एक आएगा कि नहीं? ये हुआ तुम्हारा आंसर। जिसने दिया है पहली बार उसके लिए हम लोग ताली बजाएंगे दोस्तों। चलो आएंगे फिर नेक्स्ट में। फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स डैश डैश ऑफ टोटल डिस्टेंस इन इट्स लास्ट फिफ्थ सेकंड। फ्रीली फॉलिंग बॉडी ग्राउंड पे आती है, पूरा वो 5 सेकंड लेती है, तो फिफ्थ सेकंड में कितना? तो ये 5वां सेकंड टोटल डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है अगर डिस्टेंस डिस्टेंस इन लेंथ इज इक्वल टू u प्लस a/2 n-1। अच्छा, डिस्टेंस इन n सेकंड, ओके, हाफ जी एन स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये मेरा यस्यंत, ये मेरा यस्यन डिवीजन लिया, ये तो 0 है, ये a/2 मतलब ये g/2 है, तो मैं उधर ऊपर भी a/2 नीचे भी a/2 लिखूंगा। ऊपर मेरा 2n-1 है, नीचे मेरा n स्क्वायर है, तो क्या मेरा ये कैंसल होगा? होता है, राइट। अब अगर मेरा n 5 है तो ये कितना हुआ? ये हुआ 9, ये कितना हुआ? 25। तो ये यस एन इज इक्वल टू मेरा आएगा, यस एन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में लाया यस एन। तो परसेंटेज की भाषा में करना है तो डिवीजन ले लो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये यस एन इज इक्वल टू 9/25 कितना? तो 9/25 इंटू 100 यस एन परसेंटेज। अब ये 25 4 जा 100, 9 4 जा 36 percentage of SN. Now next, freely falling body covers distance S meter in nth second. Distance traveled by it in n-1th second is. फ्रीली फॉलिंग का मतलब है u इज इक्वल टू 0। यस मीटर है कितने सेकंड में? n सेकंड में। तो अगर मेरा n+1 सेकंड होता था तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता था यस से, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी ना। पर n के पहले ही अगर कोई n-1 पूछता है तो इससे तो कम ही आने वाला है, मतलब ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यस nth हुआ g/2 2n-1। अब यस n-1 में यस n-1 ये हुआ g/2, ये तुम्हारा कितना? 2 इन ब्रैकेट n-1, ये फिर से -1 है क्या नहीं? फिर इसे जरा सिंप्लीफाई करो, g/2 ये 2n, ये -2,
ये -1। ओके, तो ये G/2 × 2n और ये -G/2 और ये 3। मुझे जरा ऊपर लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं ये Ng-3/2 G, Ng-½ ये देखो ये क्या है, ये है Ng-G/2। इज इट सो? ये मल्टीप्लाई करो, G/2 भर लिखो। तो उस भाषा में मैं कैसा लिख सकता, देखो हाँ, ये Ng-G/2 क्या मैं 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकता कि नहीं? मतलब -3/2 कैन बी रिटर्न एज G/2 - G। पर दोस्तों ये तो है, ये तो है, ये और ये और इधर, तो क्या ये S - G हो गया? यस, n-1 इज इक्वल टू S - G। A body is thrown vertically upwards with an initial velocity u reaches maximum height in 6 seconds. Ratio of the distance traveled by the body in the first second to the 7th second. ओह, चलो दोस्तों देखेंगे सॉल्यूशन इसका। ये बॉडी यहां तक मतलब मैक्सिमम हाइट जाने तक 6 सेकंड्स लेती, तो उसका 7th सेकंड मतलब आने का पहला सेकंड है। 7th सेकंड मतलब आने का पहला सेकंड है, और डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ये तो सबको पता है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू 5 मीटर्स। Distance covered in last second of upward journey is also 5 meters। अच्छा, अगर इसकी जर्नी 6 सेकंड्स टाइम ऑफ असेंट है, तो मेरे पास U/G फॉर्मूला है, एंड U बिकम्स ये 10 और ये 6 60 होते। तो अब मेरा S इज इक्वल टू S फर्स्ट सेकंड, S1 इज इक्वल टू U कितना 60 -10/2 मतलब UA/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड मतलब 1 है ना। तो ये है मेरा 60, ये है मेरा 5, तो सब्ट्रैक्शन होगा 55 मीटर्स। ओके, तो मेरा ये डिस्टेंस आया 55। आप 55 डिवाइडेड बाय 5, अरे हाँ ये ना। So this 55/5 is equal to 11/1, and this is what your answer. So, okay. तो जिसने किसी ने पहली बार ये आंसर दिया है उसके लिए ताली है, ये कॉपी कैट के लिए नहीं। चलो चलो चलो। Body is released from the top of tower of height h meters. After 2 seconds, it is stopped and then instantaneously released. What will be its height after next 2 seconds? ये रिलीज्ड है, इसका मतलब ये टोटल हाइट h है। 2 सेकंड्स के बाद वो ड्रॉप करने के बाद रुक गया, और फिर 2 सेकंड्स में यहां तक आया। तो ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया दोस्तों, ये 2 सेकंड्स में कितना आता? 20 मीटर्स। फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये भी तो 20 ही मीटर्स, तो दोनों हुए 40 मीटर्स। तो ये बनता है h, टोटल h -40, and this is what h small h is equal to capital H -40। Got it? है ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो।
ball dropped from ninth stair of a multi-story building. Ball dropped from ninth stair of multi-story building reaches the ground in 3 seconds. In the first second of its free fall, it passes through n stairs. Stairs चाहिए, stairs. Then n equal to, चलो दोस्तों जाएंगे हमारे काम में। 3 सेकंड में पूरा नीचे आ जाता, ये ग्राउंड है। 3 सेकंड में नीचे आता मतलब हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये 5, ये 9, ये हुआ 45। कितने स्टोरी है? 9 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब एक स्टोरी 5 मीटर्स की है, 9 स्टोरी है ना। तो 5 मीटर की एक स्टोरी है, तो पहले सेकंड में कितनी स्टोरी पास कर सकते हैं? अरे हमें पता है पहले सेकंड में तो बस तो 5 मीटर ही जाती है। तो एक स्टोरी की हाइट कितनी? 5 मीटर। दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।